ईरान में 47 साल की सल्तनत का खात्मा हो चुका है। सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई की मौत हो चुकी है। ईरान के बड़े बड़े कमांडर मारे जा चुके हैं। इजराइल के मिसाइल प्रोग्राम पर सबसे तगड़ी चोट हो चुकी है। यानी अमेरिका और इजराइल जो चाहते थे एक तरह से वो पूरा हो चुका। अब सवाल यह है कि आगे क्या? मिडिल ईस्ट में छिड़े संग्राम का दुनिया पर क्या असर होने वाला? सवाल यह है कि क्या ईरान से लेकर बहरीन और दुबई से ओमान तक छिड़ी बारूदी रंजिश का भारत पर भी असर हो सकता है? खामेनेई के मारे जाने के बाद पाकिस्तान में गदर मची हुई है। कराची में भीड़ ने अमेरिकी कॉन्सुलेट पर हमला कर दिया। कुल मिलाकर बात ये कि मुनीर बुरी तरह फंस चुका है, क्योंकि ईरान सऊदी अरब पर मिसाइलें दाग रहा है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच पिछले ही साल सुरक्षा समझौता हुआ था, जिसमें सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक दूसरे को सुरक्षा की गारंटी दी थी। अब सवाल यह है कि मुनीर ऐसे में क्या करेगा? क्या वो अपनी सेना सऊदी अरब की मदद के लिए भेजेगा या फिर इस्लामिक नेटो की तबाही का मरसिया पढ़ेगा? ईरान में अयतुल्ला खामेनेई के खात्मे के बाद पाकिस्तान की हवा खराब है। कहीं ऐसा न हो कि ईरान के बाद नेतन्याहू की मिसाइलों या हवाई हमलों का रुख पाकिस्तान की तरफ हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान इकलौता ऐसा इस्लामिक देश है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और साथ ही आतंकवादी भी। मुनीर से लेकर शहबाज और कहें तो पाकिस्तानियों की सांसें उखड़ी हुई हैं। उन्हें अब ये बात समझ आने लगी है कि ईरान से खाली होने के बाद अगला टारगेट वो होगा। इसके पीछे वाजिब वजह भी है। पाकिस्तान में इस्लामिक आतंकवादियों के ग्रुप्स, वो गिरोह जो हमास के आतंकियों के कनेक्शन में है। आतंकी संगठन हमास और पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का लिंक भी सामने आ चुका है। समझना मुश्किल नहीं कि अगर पाकिस्तान के हाथ में न्यूक्लियर बम है तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो हमास या फिर दूसरे इस्लामिक आतंकियों के हाथ में नहीं पहुंचेगा। यही वजह है कि अपने इस्लामिक बम के साथ ही खुद को सुरक्षित करने के लिए पाकिस्तान इस्लामिक नेटो बनाने के फिराक में था, लेकिन अब वो ख्वाब भी खामेनेई वाले एपिसोड के बीच जाता रहा। लेकिन एक और इस्लामिक देश है जो इस्लामिक आतंक को इस्लामिक उम्मा का एक बड़ा हथियार मानता रहा है, टर्की। एर्दोगन बहुत शातिर तरीके से शांत बैठा हुआ है। तबाही के मंजर में वो अपने मोहरे जियोपॉलिटिकल बिसात पर बिछा रहा है। इस्लामिक राष्ट्र के खलीफा बनने के एर्दोगन के सपने में उसके एक प्रतिद्वंदी अयतुल्ला अली खामेनेई खत्म हो चुके हैं। ये बात भी साफ हो चुकी है कि एर्दोगन की जानकारी में खामेनेई पर हमले को अंजाम दिया गया। एर्दोगन फिलहाल एक मौके के इंतजार में है। एर्दोगन इस्लामिक देशों का खलीफा बनने को बेताब है। ये तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक टर्की अमेरिका के साए से खुद को अलग न करे। इच्छा तो यही है। एक्सपर्ट कहते हैं कि एर्दोगन धीरे धीरे चीन रूस के कैंप की ओर शिफ्ट हो रहा है और वो कभी भी मौका आने पर अमेरिका को धोखा दे सकता है। तो क्या मिडिल ईस्ट में उभरा मौजूदा तनाव एर्दोगन और मुनीर के लिए पाला बदलने का बढ़िया मौका है? दोनों ट्रंप को धोखा दे सकते हैं, क्योंकि सच ये है कि दोनों ही इजराइल से बुरी तरह चलते हैं, लेकिन अमेरिका से पंगा नहीं ले सकते क्योंकि चीन अभी दूर है। सच ये है कि एर्दोगन और मुनीर दोनों की कोशिश मिडिल ईस्ट में चीन को एक पैसेज देने की है। ईरान रुकने वाला नहीं है। खामेनेई की मौत ने उसे बेकाबू कर दिया है। उसने साफ कर दिया है कि खून की आखिरी बूंद तक वो मुकाबला करेगा। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन और अबू धाबी में फ्रांस के नेवल बेस पर हमला करने की खबरें भी ईरान की तरफ से आई हैं। ईरान ने अपने इरादे जता दिए हैं कि वो आग से खेलने को तैयार है। इधर सोशल मीडिया पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक कमिटमेंट वायरल हो रहा है। ट्रंप और नेतन्याहू का प्लान क्लियर है। हवाई हमलों से ईरान की सरकार को इतना कमजोर कर दिया जाए कि वहां के लोग खुद मौजूदा रिजीम के खिलाफ सड़कों पर उतर जाएं, जैसा कि पहले भी हुआ है। हालांकि एक्सपर्ट मानते हैं कि नेतन्याहू ट्रंप का टारगेट तो पूरा हो ही चुका है। ट्रंप इस युद्ध में ज्यादा फंसना नहीं चाहेंगे, लेकिन बात नेतन्याहू की है।
तो वो इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित करके ही शांत बैठेंगे। और सुरक्षा की गारंटी है इस्लामिक आतंकवाद का समूल नाश। ईरान अमेरिका के तनाव के बढ़ते जाने की खबरें मिल रही हैं और इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर देखिए इसको। इजराइल ने ईरान के 2 विमानों को मार गिराया है। इजराइल ने ईरान के F-5 और F-4 लड़ाकू विमान को मार के गिरा दिया। यह बड़ी खबर आ रही है। इजराइल पर हमला करने की तैयारी में थे ये विमान, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल ने ये दोनों विमान हमला करते उसके पहले ही उन्हें मार गिराया है। 2 लड़ाकू विमान F-5 और F-4 ये दोनों इजराइल ने मार गिराए हैं और ये ईरान के लिए बड़ा झटका। हमले की तैयारी के वक्त ही इन्हें इजराइल ने मार गिराया है। 2 फाइटर जेट्स ईरान के ढेर हो गए। ईरान में 47 साल की सल्तनत का खात्मा हो चुका है। सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई की मौत हो चुकी है। ईरान के बड़े बड़े कमांडर मारे जा चुके हैं। इजराइल के मिसाइल प्रोग्राम पर सबसे तगड़ी चोट हो चुकी है। यानी अमेरिका और इजराइल जो चाहते थे एक तरह से वो पूरा हो चुका। अब सवाल यह है कि आगे क्या? मिडिल ईस्ट में छिड़े संग्राम का दुनिया पर क्या असर होने वाला? सवाल यह है कि क्या ईरान से लेकर बहरीन और दुबई से ओमान तक छिड़ी बारूदी रंजिश का भारत पर भी असर हो सकता है? यह सवाल क्यों पूछा जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। आक्रोश है, आग है, सिसकियां हैं, शोर है और धमाकों का जोर है। तेहरान में तबाही का मंजर, इस्फहान में बरसता बारूद और इजराइल के हमले से कराहते कोम शहर को देख लीजिए। जान लीजिए कि ये जंग अभी जल्द थमने वाली नहीं है। 47 साल तक ईरान पर एक छत्र राज करने वाले अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद मिडिल ईस्ट की जंग का दायरा बढ़ चुका है। ईरान की चौहद्दी पार कर मिसाइलें खाड़ी देशों के आसमान को सुलगा रही हैं। युद्ध की यह आग भले ही खाड़ी देशों तक फैली हो, लेकिन इसकी आंच कई देशों तक पहुंचने वाली है। यह तय हो चुका है और ऐसा इसलिए क्योंकि जंग के बीच ईरान ने बड़ा फैसला ले लिया है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को सभी जहाजों के लिए बंद कर दिया। ईरान की नेवी रेडियो संदेश जारी कर जहाजों को हॉर्मुज जल डमरू मध्य से दूर रहने को कह रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से कई देशों के जहाज फंस गए हैं। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से किसी भी जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके बाद से ही दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। सवाल ये कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से दुनिया के बाजारों पर क्या असर हो सकता है? ईरान के फैसले के बाद तेल के दाम बढ़ने की आशंका क्यों जताई जा रही है? हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से भारत की टेंशन क्यों बढ़ने वाली है? ईरान के साथ जब भी जंग का जिक्र आता है तो हॉर्मुज स्ट्रेट की बात होती है। असल में हॉर्मुज जल डमरू मध्य एक ऐसा गेट है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ईरान ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट की अहमियत कितनी है, इसे ऐसे समझिए। हॉर्मुज जल डमरू मध्य ईरान और ओमान के बीच एक संकरा सा समुद्री रूट है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। खास बात यह कि यह जल डमरू मध्य अरब सागर तक फैला हुआ है। हॉर्मुज स्ट्रेट करीब 161 किलोमीटर लंबा है और अपने सबसे संकरे बिंदु पर सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है, जबकि शिपिंग लेन दोनों दिशाओं में सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़ी है। यह यूरोप और एशिया के बीच कारोबार के लिए एक अहम रूट है। दुनिया का 25% तेल यहीं से गुजरता है। ईरान ने इस रास्ते से जहाजों की आवाजाही रोक दी है। अब इसका सीधा असर भारत पर पड़ सकता है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का करीब 90% कच्चा तेल आयात करता है। भारत को हर महीने होने वाली तेल सप्लाई का आधा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। इतना ही नहीं, भारत का नॉन ऑयल एक्सपोर्ट का 10% से ज्यादा हिस्सा इसी इलाके से सप्लाई होता है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। एक तेल टैंकर को मिसाइलों से टारगेट किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की तरफ से स्काई लाइट नाम के जहाज को टारगेट किया गया। बताया यह भी जा रहा है कि इस जहाज में क्रू में 2 भारतीय भी शामिल थे। माना जा रहा है कि खामेनेई की मौत से गुस्साया ईरान और भी जहाजों को निशाना बना सकता है, जिसके बाद से दुनिया के तमाम देशों ने अपने जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने से रोक दिया, जिससे दुनिया भर में तेल के दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। देखिए, बात यह है कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को हमेशा एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता रहा।
पिछले साल जब अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बम बरसाए थे, तब भी ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। हालांकि कुछ दिन बाद इसे फिर से खोल भी दिया। ईरान ने इस बार फिर से वही रणनीति अपनाई। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान लंबे वक्त हार्मुज स्ट्रेट को बंद कर सकता है? असल में खाड़ी देशों के पास अपना तेल दुनिया तक पहुंचाने का इसके अलावा कोई दूसरा समुद्री विकल्प है ही नहीं। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई जैसे बड़े ओपेक देशों का तेल एशिया के बाजारों तक इसी रूट से होकर पहुंचता है।